सो मोस्ट वेलकम बच्चों, कैरियर काउंसलिंग के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का पर्टिकुलर सेशन उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने अपने मन में साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करा है 11th और 12th क्लास के लिए। अब साइंस स्ट्रीम आपने सेलेक्ट तो कर ली है, पर यहाँ पर मैं आपको 7 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको पता होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम लेने से पहले। आपका जो माइंडसेट है वो तैयार कर रहा हूं मैं साइंस स्ट्रीम लेने के लिए। तो कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, चलिए एक एक करके हम उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है तुम्हारा बच्चों कि अगर तुम साइंस लेना चाह रहे हो या ले रहे हो तो उसके अंदर तुम्हारा सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टेड लगने चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इनमें नहीं है तो आप बिल्कुल भी साइंस की तरफ मत जाना, क्योंकि काफी बार होता है कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के डर से या रिलेटिव्स के कहने पर तुम साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट तो कर लेते हो पर तुम्हारा इंटरेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब्जेक्ट्स में होता ही नहीं है। तो अगर आप बिना इंटरेस्ट के साइंस ले रहे हो, साइंस मत लेना, क्योंकि 11th क्लास में कंसेप्ट काफी ज्यादा डीप हो जाते हैं और उन डीप कंसेप्ट्स को तभी समझा जा सकता है जब उन सब्जेक्ट्स में हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वरना हर एक टॉपिक तुम्हारे सर के ऊपर से निकलेगा। तो ये है पहली चीज। दूसरी जो चीज है, दूसरी जो बात है वो आपको मैं बताना चाहूंगा, साइंस में पढ़ाई थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी होगी। ये आपका माइंडसेट मैं तैयार कर रहा हूं कि कॉमर्स अगर हम देखते हैं, आर्ट्स हम देखते हैं तो वहां पर सिलेबस थोड़ा कम होता है, बट साइंस स्ट्रीम में बाकी स्ट्रीम्स के मुकाबले सिलेबस थोड़ा ज्यादा वाइड होता है। फिजिक्स पढ़नी रहती है, केमिस्ट्री पढ़नी रहती है, अगर आप पीसीएम या पीसीबी के अकॉर्डिंग मैथ बायो पढ़नी रहेगी आपको, फिर प्रैक्टिकल वर्क आपके पास में रहेगा। और फिजिक्स मैथ्स के अंदर कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने काफी ज्यादा रहेंगी। तो कुल मिलाकर के अपने माइंडसेट को पहले से ये तैयार रखो कि हमारे सिलेबस थोड़ा सा वाइड है तो हमें ज्यादा पढ़ाई करनी है एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट हु सेलेक्ट कॉमर्स और आर्ट्स। क्योंकि यहाँ पर रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कंसेप्ट को समझना पड़ता है और कंसेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है थोड़ा सा ज्यादा। इसीलिए अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो साइंस को आप चुन सकते हो। इसके बाद में थर्ड पॉइंट पे अगर मैं चलूं तो आपको बताना चाहूंगा कंसेप्चुअल थिंकिंग के बारे में। एक ऐसा बच्चा जिसकी अच्छी खासी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो साइंस को डील कर सकता है, बट एक ऐसा बच्चा जो लॉजिकली नहीं सोच पाता, जो केवल रटने के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, उन बच्चों के लिए साइंस नहीं बनी है। क्योंकि यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो कि फिजिक्स में आपने कोई फॉर्मूला देखा, अब उसको आपने रट तो लिया, पर अगर आपको ये नहीं पता कि वो फॉर्मूला कहाँ, कब, कैसे अप्लाई करना है, तो उस फॉर्मूले का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अपने आप में एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब, तो यहाँ पर आपको लॉजिकली थिंक करना होगा। अगर आपको लॉजिक से चीजें समझना अच्छा लगता है तो आप साइंस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसमें मैं बताना चाहूंगा तुम्हें टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब टाइम मैनेजमेंट का रोल 10th तक मुझे नहीं लगता कि तुमने इतना ज्यादा समझा होगा, पर जब 11th 12th की बात आती है तो यहाँ पर टाइम मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर हो सकता है आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर से आप जो है जेई नेट के फाउंडेशन के अकॉर्डिंग 11 12 कर रहे हो या फिर स्कूल स्टडीज के अंदर कर रहे हो, आपको 7 से 8 घंटे तो वो अलग से निकालने ही है। इसके बाद में कोचिंग वगैरह का शेड्यूल ये रहता है कि वो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं, आप उनके वीकली जो है वो टेस्ट लगते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। इसके बाद में तुम्हारा खुद का कुछ होमवर्क वगैरह रह जाता है वो तुम्हें करना होगा, और इस सब के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें आवर्स निकालने होंगे। तो कुल मिलाकर के एक पूरा चैलेंजिंग टास्क ये बन जाता है एक स्टूडेंट के लिए, जब वो इतने सारे आवर आफ्टर आवर जो वो स्टडी के अंदर लगाता है। तो इस पूरी चीज को तुम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, बैलेंस कर पा रहे हो, वो आपको प्री माइंडसेट आपका पहले से डेवलप होना करना चाहिए। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट वाला टॉपिक एक ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर मैं चलूं तो आपको देखना है कि फ्यूचर कैरियर ऑप्शन। काफी बार ये होता है कि साइंस स्ट्रीम में केवल बच्चा ये समझता है कि ये तो केवल इंजीनियर और डॉक्टर्स के लिए बनी है, पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर साइंस फील्ड में बहुत सारे जो है हंड्रेड्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे दो तीन मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आप साइंटिस्ट की फील्ड में जा सकते हो, डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हो, आर्किटेक्ट भी साइंस के रास्ते ही आपको मिलेगी। इसके अलावा आर्म्ड ऑफिसर्स अगर आप बनना चाहते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में आप जाना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ से आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसा बच्चा जो केवल इंजीनियर और डॉक्टर की ही बारे में सोच रहा है वो आप मत सोचो, इसके अलावा भी काफी सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर आप इनकी तरफ भी एक बार ध्यान दो। इसके बाद में हम चलते हैं पॉइंट 6 पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंस स्ट्रीम के अंदर थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रेशर हैंडल करना होगा, और इसके लिए भी अपने माइंडसेट को पहले से तैयार करना होगा। क्योंकि जिस टाइम आप 11 12 कंप्लीट करने के बाद में जब कंपटीशन लाइन के अंदर आओगे
तो आपके सामने जेईई, नीट, एनडीए जैसे आपके कंपटीशन एग्जाम्स आपको मिलेंगे, जिसमें ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जो हैं उनका कंपटीशन रहता है। और इन फील्ड्स के अंदर जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आप देखोगे कि काफी सारा प्रेशर है, क्योंकि सिलेबस वाइड होता है, टाइम कम होता है, और उस कंपटीशन को आपको बीट करना रहता है, उन सबसे आगे निकलना रहता है। तो एक प्रेशर बिल्ड होता है, और इसका एक आसान तरीका ये होता है बेटा कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, पूरा शेड्यूल जो आपने बनाया रहता है उसी पर लगा रहना है, रेगुलर स्टडी करनी है। इसका मतलब होता है कंसिस्टेंटली बिना रुके आपको स्टडी करनी है, और पेशेंस रखना है। तो अगर आप ये तीन अपने साथ रखोगे तो डेफिनेटली आप इन एग्जाम्स को भी क्रैक कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट आता है कि अगर आप ये मान करके चल रहे हो कि साइंस ही सक्सेस का रास्ता है, तो बेटा ऐसा नहीं है। यह बात हर स्टूडेंट को समझनी चाहिए कि साइंस सिर्फ सिर्फ सक्सेस साइंस से नहीं मिलती है। कॉमर्स और आर्ट्स में भी आज के टाइम पर बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं। जैसे कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि चार्टेड अकाउंटेंट अपनी एक अच्छी फील्ड है, एमबीए अच्छी फील्ड है, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हो। आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आईएएस जैसे टॉप सिविल सर्वेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो, लॉ के फील्ड में जा सकते हो, जर्नलिज्म को चुन सकते हो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रीम वही चुने जिसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है? क्योंकि जिस स्ट्रीम में अपना सेल्फ इंटरेस्ट रहता है वहां पर हम मन लगा करके काम कर सकते हैं, वो हमें प्रेशर नहीं लगता, वो हमें ऐसे नहीं लगता कि हम किसी चीज से डील कर रहे हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अगर आप साइंस चुन रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना। एक बार पूरे सेशन को समराइज करता हूं। सबसे पहले आपको बात मैंने बताई थी इंटरेस्ट के बारे में, आपका सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि साइंस में पढ़ाई आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि साइंस अपने आप में एक कंसेप्चुअल फील्ड है, लॉजिकल थिंकिंग अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड है। फोर्थ पॉइंट में आपको बताया मैंने कि आप शुरू से ही 11th के पहले दिन से ही अपना टाइम टेबल बनाओ और उसे टाइम मैनेजमेंट के अंदर डालो, ताकि आप ईयर एंड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और फिफ्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस के बारे में। अगर आप इंजीनियर डॉक्टर तक ही सीमित हो तो एक बार अपना स्कोप थोड़ा सा बड़ा करके देखो, इनके अलावा भी काफी सारे कैरियर ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। सिक्स्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया कि प्रेशर हैंडल करना आपको थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि यहां पर जब आप 12th पास आउट कर जाओगे, कंपटीशन लाइन में जब एंटर करोगे नीट जेई के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि प्रेशर क्या होता है। तो उससे थोड़ा सा हैंडल करने के लिए पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने लग जाओ। और लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि साइंस ही केवल सक्सेस का रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बेटा एक बार कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर जो कैरियर ऑप्शंस है उनकी तरफ भी आप जा सकते हो। तो ये सारे थे आपके कुछ वो पॉइंट्स जो तुम्हें पता होने चाहिए जब तुम साइंस जैसा सब्जेक्ट ले रहे हो 11th-12th के लिए। तो फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी कि अगर आपको सच में साइंस पसंद है, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो साइंस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रेशर में साइंस ले रहे हैं, पेरेंटल प्रेशर में है, टीचर्स के सजेशन पर ले रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को देख करके ले रहे हैं, तो पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि सही कैरियर डिसीजन ही फ्यूचर को स्ट्रांग बनाता है। तो उम्मीद करता हूं कि काफी शानदार ये सेशन आपको लगा होगा। ऐसे ही एडवांस सेशन के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और कैरियर गाइडेंस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।